हेलो दोस्तों, CHO छत्तीसगढ़ के इस ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा आए हुए नए इंसेंटिव फॉर्मेट के बारे में। इस नए इंसेंटिव फॉर्मेट को किस तरह से भरना है और कैसे आप 100% इंसेंटिव बना सकते हैं, या आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे, कितना आपको काम करना पड़ेगा, कौन कौन से रजिस्टर, कौन कौन से चीज़ें आपको ज़रूरत रहेगी, वो सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में जानेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन प्लीज़ आप सभी इसे पूरा देखें, तभी आपको ये इंसेंटिव फॉर्मेट समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो इंसेंटिव फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें हमें दिया जाता है कि 20 नए बिंदु हमको मिलते हैं। इसी 20 बिंदु के ही अनुसार हमको इंसेंटिव फॉर्मेट को भरना है, और इसी 20 बिंदु के अनुसार ही हमको इंसेंटिव का जो राशि है, प्रोत्साहन राशि, वो हमको दिया जाएगा। इसी इंसेंटिव फॉर्मेट के ही ज़रिए आपको टीम इंसेंटिव भी दिया जाएगा। टीम इंसेंटिव का हम देखें तो टीम इंसेंटिव ANM, MPW, मितानिन, इन सभी को, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PSC लेवल में जो वर्क करने वाले स्टाफ नर्स हैं, उन सभी को ये टीम इंसेंटिव जो है 6 महीने में दिया जाता है। तो यह भी आपको इसी 20 बिंदु से ही मिलने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे टीम इंसेंटिव और CHO के परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सभी के लिए जो दिया गया 20 बिंदु है उसकी तरफ। सबसे पहले हमें जो समझने वाले पॉइंट्स हैं वो हैं यहाँ के मूल्यांकन संकेतकर्ता, परिभाषा, सत्यापन, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट, फिर प्रोत्साहन राशि कितनी हमको मिलने वाली है, कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर। इसी के ही आधार पर हमें इंसेंटिव जो दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो है OPD के बारे में। OPD, नए एवं पुराने OPD हमें यहाँ पर काउंट करने हैं। वो पेशेंट जो हमारे पास 1 हफ्ते के अंदर दोबारा आते हैं वो हमारे पुराने पेशेंट कहलाते हैं, और वो पेशेंट जो 1 हफ्ते के बाद हमारे पास दोबारा आते हैं वो हमारे लिए नए पेशेंट होते हैं। तो इनका हमें एंट्री करना है HWC पोर्टल में, और SSC या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो रजिस्टर हम बनाए रहते हैं, OPD रजिस्टर, उस रजिस्टर में हमें इन सभी का एंट्री करके रखना है, तभी इनसे हमारा मूल्यांकन हो पाएगा। अब यहाँ हम देखें तो कुल 5000 की आबादी का एक एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कुल आबादी 5000 की है तो आपको न्यूनतम 5% अगर आप देखते हैं उसमें से कुल आबादी का, तो आप 250 पेशेंट हर महीना देखोगे। अगर आप 250 पेशेंट हर महीना देखते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5000 की आबादी में 300 पेशेंट या 6% देखते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और यदि आप इस 5000 की आबादी में 350 पेशेंट या कहा जाए 7% अगर आप देखते हैं मरीजों को, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि आप 5000 की आबादी में 8% या कहा जाए 400 मरीज़ देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा संख्या OPD की बढ़ गई है, पहले हम 300 पेशेंट देखते थे और अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो जी नहीं, आपकी जो OPD है वो आपके आबादी के ऊपर, आपके वेलनेस सेंटर की आबादी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी 1000 की है और मैंने इस 1000 में 8% OPD देखा है, यानी कि सिर्फ 80 पेशेंट मुझे देखने पड़ेंगे। अगर मैंने इस 1000 की आबादी में 80 पेशेंट देखे हैं तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा, और ये जो 1000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, ये 1000 रुपये मुझे यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपका जो भी मूल्यांकन होगा या आपको जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा वो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी के ऊपर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसी के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है अनुमानित ANC गर्भवती महिलाओं का अनुपात। ANC का अनुपात निकालना आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की गाइडलाइन से मिल जाएगा। ये ANC का अनुपात किस तरह से निकाला जाता है, इसकी ट्रेनिंग ANM MPW को पहले से दी जा चुकी है। अगर CHO को या RMA को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा तो वो अपने टीम से, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम करने वाले ANM MPW से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये ANC का जो पंजीयन है वो मोस्टली हमारे यहाँ ANM और MPW के ही द्वारा किया जाता है। तो आपको इसका जो भी फॉर्मेट है या जितने भी आपको ANC का रिकॉर्ड है वो सभी आपको ANM MPW से मिल जाएगा। वैसे भी ये टीम इंसेंटिव है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। जब तक सभी मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमें ये टीम इंसेंटिव प्राप्त नहीं हो सकता। तो टीम इंसेंटिव के लिए हम अगला जो कदम उठाने वाले हैं वो है ANC पंजीकरण। चलिए तो शुरू करते हैं ANC रजिस्ट्रेशन के बारे में। यदि मुझे ANC रजिस्ट्रेशन एक टारगेट के तौर पर 10 ANC रजिस्ट्रेशन मुझे हर महीने करना पड़े तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे हर महीने 10 ANC रजिस्ट्रेशन करना होगा तो पहले मुझे उन महिलाओं के लिए एक अनुपात तैयार करना होगा कि मुझे 1 साल में कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना है।
उस हिसाब से मुझे एक महीने में कितने एएनसी का रजिस्ट्रेशन करना है। यदि मैं इन 10 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मतलब 100% कर लेता हूँ या इनसे ज़्यादा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 अंक दिया जाएगा। यदि मैं इन 10 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन कर पाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 50% करने पर 2 नंबर दिया जाएगा। यदि मैं 6 लोगों का या 60% लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन या 9 लोगों का रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। आपको ये एएनसी रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसे आरसीएच पोर्टल में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरसीएच पोर्टल से ही आपका मूल्यांकन हो पाएगा। आरसीएच रजिस्टर में मूल्यांकन होने के बाद में ही आपको इंसेंटिव का जो पैसा है वो मिलेगा। तो आपको इसका रिपोर्टिंग आरसीएच पोर्टल में और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या पीएससी का जो वेबसाइट बना हुआ है या उनका जो एप्लीकेशन बना हुआ है उस एप्लीकेशन में इसका पूरी तरह से एंट्री करना ज़रूरी है। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो पंजीकृत महिलाओं का देखभाल, पंजीकृत जितने भी एएनसी हैं उन एएनसी को हमें समय समय पर फॉलोअप के लिए और टीकाकरण के लिए बुलाना होता है। जैसा मैंने पहले उदाहरण लिया था कि मेरे में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अगर 10 एएनसी महिलाएं हैं और मैं पूरे के पूरे 10 एएनसी महिलाओं को प्रॉपर फॉलोअप देता हूं, उन्हें टीकाकरण के लिए समय पर बुलाता हूं, उन्हें हेल्थ एक्टिविटीज़ के बारे में समझाता हूं या उन्हें काउंसलिंग करता हूं, तो वो सारे मेरे 100% वर्क में आएंगे और मुझे यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। अगर मैं इन 10 में से सिर्फ 5 लोगों को ही फॉलोअप के लिए बुलाता हूँ या 5 लोगों को ही मैं टीकाकरण कर पाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे जाएं और इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद और फॉलोअप करने के बाद सभी चीज़ों को आरसीएच पोर्टल में डालना होगा, साथ ही साथ अपने ओपीडी रजिस्टर में भी इसका एंट्री करना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं टीकाकरण की तरफ। यहाँ दिया हुआ है टीकाकरण प्राप्त करने वाले 2 वर्ष तक के बच्चों का अनुपात। 0 से लेकर 2 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत आते हैं उन सभी का हमें टीकाकरण समय पर करना होता है। जैसे कि अगर मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी के अनुसार मेरे पास 50 बच्चों का टीकाकरण इस महीने करने को आया है और मैंने इस 50 बच्चों का पूरा 100% टीकाकरण कर लिया है तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। यदि मैं इन 50 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चों का कर लिया है टीकाकरण तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। इन बच्चों का टीकाकरण करने के बाद आपको इनका जो भी आंकड़ा है या जो भी इनका रिपोर्ट है वो आरसीएच रजिस्टर में, आरसीएच पोर्टल में एंट्री करना होगा। इसके साथ ही ओपीडी रजिस्टर में भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम आगे जाए तो HBNC यानी कि होम बेस्ड नियोनेटल केयर, जब आप 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को घर में जाकर केयर करते हैं या उन्हें देखने के लिए विजिट पर जाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, तो वो सभी आपके होम बेस्ड नियोनेटल केयर के अंतर्गत आ जाते हैं। इस होम बेस्ड नियोनेटल केयर में भी आपको जैसा टीकाकरण में हमने देखा था उसी प्रकार अगर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 10 बच्चों ने जन्म लिया है और हम उन बच्चों को 0 से लेकर 28 दिन के अंतर्गत घर में जाकर देखते हैं या फॉलोअप करते हैं या मितानिनों के द्वारा फॉलोअप किया जाता है तो उनका एंट्री हमारे पास में करना पड़ता है। यदि हम उन बच्चों को घर में जाकर देखते हैं तो हमें 100% यानी कि 5 नंबर दिया जाएगा। अगर मैं 10 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों को ही देख पाया हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा और यदि मैं 10 बच्चों में से 8 बच्चों को देखा हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे हम आ जाते हैं एनसीडी की तरफ। ये एनसीडी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर आता है। एनसीडी में सबसे पहले आपको देखना होता है 24% आबादी, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी का 24% ही हमको निकालना है। जो 30 साल से ऊपर होंगे सिर्फ उनका ही हमें एनसीडी करना है। जैसे कि मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी 5000 है, इन 5000 में से मुझे 24% पहले निकाल लेना है। अगर मैं 5000 का 24% निकालूँ तो मेरा हो जाता है 1200। ये 1200 जो मेरा टारगेट बनेगा, 1200 को टारगेट लेकर के अगर मैं चलूँ तो हर महीने मुझे 100 लोगों का हाइपरटेंशन, शुगर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सभी का स्क्रीनिंग मुझे करना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर मैंने इन 1200 लोगों में से 30% जितने भी थे उनका 2%, यानी कि अगर मैं 1200 का 2% निकालूं तो हो जाता है 24। अगर मैं इन 24 लोगों का स्क्रीनिंग हाइपरटेंशन के लिए करता हूं तो मुझे 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर मैं 4% यानी कि 48 लोगों का अगर स्क्रीनिंग करता हूं तो मुझे यहाँ पर 3 नंबर दिए जाएंगे। उसी प्रकार मैं अगर 6% यानी कि 72 लोगों का
स्क्रीनिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिए जाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं 96 यानी कि 8% लोगों का स्क्रीनिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। अब आते हैं कि वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अपना टारगेट पहले ही पूरा कर चुके हैं। जैसे कि मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का टारगेट था 1200 और मैंने इनमें से 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया है, सीबैक फॉर्म पहले ही भर दिया है, उनकी स्क्रीनिंग पहले ही कर दी है। तो उस कंडीशन में मेरा जितना टारगेट बच जाता है उसके अनुसार मुझे प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और मैंने यदि पूरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो टारगेट है, मतलब ये जो 1200 है, इस 1200 को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर पूरे महीने, पूरे साल भर तक 100% इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पूरे लोगों का एंट्री पहले से ही कर लिया है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले 30 साल से ऊपर वालों का आप सिर्फ फॉलोअप कर रहे हैं, तो उन्हें आपको एनसीडी एप्लीकेशन में और अपने ओपीडी रजिस्टर में एंट्री करना है। उसी के अनुसार आपका प्रोत्साहन राशि बनेगा और मूल्यांकन होते जाएगा। आगे हम देखते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में भी आपको जैसा हाइपरटेंशन में था वैसा ही देखना पड़ेगा। यहाँ भी आपको 24% लोगों को पहले निकाल लेना है। 24% लोगों को निकालने के बाद में उनका आपको 2%, 4%, 6% और 8% के अनुसार स्क्रीनिंग करते जाना है। जितना आप स्क्रीनिंग करते जाएंगे उतना आपका इंसेंटिव बनते जाएगा और मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने पूरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो टारगेट है 1 साल का वो कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर भी आपको 100% इंसेंटिव दिया जाएगा और इसे आपको HWC के एप्लीकेशन में, साथ ही NCD के एप्लीकेशन में और OPD रजिस्टर में एंट्री करना होगा, जिसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरल कैंसर के बारे में। ये भी सेम OPD रजिस्टर से और NCD एप्लीकेशन से ही मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें भी आपको 24% जितने व्यक्ति हैं उन सभी का स्क्रीनिंग करना है। ओरल कैंसर में आपको एक चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि एक बार ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग आपने कर दिया तो अगले 5 साल तक आपको उसको री स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट 1200 का था, आपने इन 1200 लोगों का स्क्रीनिंग कर दिया है, तो आपको हर महीने जो है पैसा मिलते रहेगा। यानी आपको बार बार स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद आपको अपने इंसेंटिव फॉर्मेट में उसे शो करना होगा कि आपने स्क्रीनिंग का जो काम है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपचार की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 100 हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। ये 100 हाइपरटेंशन के पेशेंट अब मेरे पास फॉलोअप के लिए आते हैं। अगर मैंने इन हाइपरटेंशन के पेशेंट को 40% लोगों को दवाई दे दी है, यानी 40 लोगों को अगर मैं हाइपरटेंशन की दवाई समय पर दे रहा हूं हर महीने, तो मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं पूरे के पूरे 100 लोगों को, यानी कि जितना मेरे पास हाइपरटेंशन के केसेस हैं, मैं सभी हाइपरटेंशन के केसेस को 100% दवाई दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा और ये 1000 रुपये मेरे में ऐड हो जाएगा। राशि को आप अभी ध्यान मत दीजिए, आपको सिर्फ स्कोर गेन करना है। स्कोर के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा, पैसे के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं बनेगा, जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। हाइपरटेंशन में जो फॉलोअप पेशेंट आएंगे, इन फॉलोअप पेशेंट का भी आपको एंट्री NCD एप्लीकेशन में, साथ ही अपने OPD रजिस्टर में करना पड़ता है, जिसके अनुसार आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अगला जो हम आते हैं वो है डायबिटिक मेलाइटस के उपचार के बारे में। जैसा हमने हाइपरटेंशन में देखा है, वैसा ही अगर हम 40% लोगों को दवाइयाँ दे पाते हैं हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। यदि हम डायबिटिक मेलाइटस के 100% मरीजों को दवाई समय पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 5 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसे भी आपको NCD एप्लीकेशन या OPD रजिस्टर में एंट्री करना होता है, जिससे आपका मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो टीबी स्क्रीनिंग के लिए संदर्भित है। टीबी स्क्रीनिंग में आपको आपके OPD में आने वाले जितने भी वयस्क हैं उनका 2% या 3% लोगों को टीबी स्क्रीनिंग के लिए PSC, CSC या हायर सेंटर में रिफ़र करना होता है। जब आप 2% या 3% लोगों को भेजते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 300 OPD देखा है, मैंने अगर 300 OPD देखा है तो इसका 2% अगर मैं निकालूं तो 6 होता है। तो मुझे यहाँ पर 6 लोगों को स्क्रीनिंग के लिए, यानी टीबी के टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। मान लो कि मैंने 3% लोगों को भेजा, तो मुझे 9 लोगों को भेजना होगा। जब मैं इन 9 लोगों को भेजूंगा टीबी स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ मुझे 5 नंबर दिया जाएगा। अगर मैंने 8 लोगों को भेजा तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 लोगों को भेजा या 4 लोगों को भेजा या 3 लोगों को भेजा, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार
सॉरी 2 नंबर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हमको ये स्क्रीनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट करते जाना है। यहाँ हमें स्क्रीनिंग के लिए, टीबी स्क्रीनिंग के लिए 2% या 3% पॉपुलेशन को हमको भेजना पड़ेगा। एक फ़ायदा हमको यहाँ ये मिलता है कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अगर टीबी के एक भी केस नहीं आते, आपने अपना काम कर दिया, स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया, मगर केसेस अगर नहीं पॉजिटिव आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन इसका भी आपको जो पोर्टल है, टीबी पोर्टल या टीबी का इंचार्ज जो भी हैं, उन्हें हमको बताना पड़ेगा या पीएससी में हमको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमारे सब सेंटर में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 0 केसेस हैं, एक भी टीबी के केसेस यहाँ पर पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, जिसका पूरा मूल्यांकन पीएससी के द्वारा या सीएससी के द्वारा किया जाएगा। तभी हमें यहाँ पर मार्क्स मिल पाएंगे और ये जो पैसा है 500 रुपये, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुल नियोजित VHND यानी कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। जैसा विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मितानिनों के द्वारा या गांव में जो एक समिति बनी होती है, स्वास्थ्य समिति, उनके द्वारा ये बैठक लिया जाता है और एक्टिविटीज़ कराई जाती है गांव के लोगों को। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये अब होगा MO, CHO या RMA के निगरानी में। इस एक्टिविटी में हमको हिस्सा लेना है और इन्हें प्रमोट करना है ताकि वो एक्टिविटीज़ को करा सके और लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिशरीज दे सके। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इनका फ़ोटोग्राफ्स आपको लेने पड़ेंगे और रिपोर्ट जो है NCD एप्लीकेशन में, साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का डेली रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में आपको इसको एंट्री करना पड़ेगा, फ़ोटोज़ को अपलोड करने पड़ेंगे और स्वयं सत्यापित किया हुआ यानी खुद की सिग्नेचर से किया हुआ एक रिपोर्ट बनाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तब जाकर आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल पाएंगे। कम से कम आपको 2 या 1 एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रोत्साहन राशि के लिए एक महीने में कम से कम 2 VHNDS की निगरानी करनी चाहिए। अगर आप एक महीने में 2 एक्टिविटीज़ कराते हैं विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का, तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक एक्टिविटी कराते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मितानिनों के द्वारा ये एक्टिविटी कराया जाए और आपको निगरानी करनी है ताकि वो एक्टिविटी अच्छे से कंडक्ट हो पाए और इनका रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स आप हर महीने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक्टिविटी पोर्टल पे या डेली एंट्री पोर्टल पे आप इसे अपडेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बैठक का आयोजन विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ये एक गाँव में एक बैठक होती है जिसमें मितानिन और स्वास्थ्य समिति के लोग बैठक करते हैं और स्वास्थ्य योजनाएं बनाते हैं कि गांव को किस तरह से अच्छे से स्वस्थ रखा जा सके। इसके अंतर्गत गांव में हैंडपम्प, कुआं या सड़कों का, नाली का पानी, इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है, जहां हमें इस बैठक को ऑर्गेनाइज़ करवाना है। और ये बैठक जो है मेडिकल ऑफिसर, RMA, CHO इन लोगों की निगरानी में होना है। इसी के साथ ये जो बैठक होगी उसके भी फ़ोटोग्राफ्स आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम आपको महीने में एक बार ये बैठक लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बैठक में आपको नेक्स्ट मंथ में होने वाली जो भी कार्य हैं या गांव में होने वाले जो भी आने वाले कार्य हैं उन सभी के लिए एक योजनाएं बनानी होती है। तो ये बैठक आई होप आप सभी आसानी से करवा सकते हैं अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इसमें भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा जब आप एक बैठक करवाते हैं और ये 500 रुपये भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें मासिक बैठक के ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं। मासिक बैठक जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत होना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम करने वाले मितानिन, ANM, MPW, CHO या PSC लेवल में RMA, स्टाफ नर्स, जो भी हेल्थ एक्टिविटीज़ कराते हैं या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के काम पे अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी का हर महीने एक बैठक होना अति आवश्यक है। इस बैठक पे आपको कार्य योजना बनाना है कि आपको अगले महीने कितने सारे काम करने हैं, कितने सारे ANC का रजिस्ट्रेशन करना है, कितने सारे बच्चों को टीकाकरण लगाना है। इन सभी चीज़ों का आपको इस बैठक में नियोजन निकालना है और कार्य करने का जो भी नेक्स्ट लेवल है उसे आपको बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप इसे यहाँ एंट्री कर सकते हैं और आपको 5 नंबर यहाँ दिया जाएगा। साथ ही आपको जब भी मीटिंग होती है उसके फ़ोटोग्राफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के HWC पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा और आपको इस बैठक का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कार्य योजना भी बनाना पड़ेगा। यह जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होने वाला मीटिंग है या बैठक है, ये सभी अधिकारी, कर्मचारियों, फील्ड स्टाफ के द्वारा किया जाना है, जिसमें मितानिनों को भी हिस्सा लेना है। तो आपको इसे लीड करते हुए जितने भी RMA हैं या CHO हैं वो इस बैठक को लीड करेंगे और ANM, MPW मितानिनों को जो भी नया कार्य योजना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत उन सभी के बारे में उन्हें समझाएंगे।
नेक्स्ट जो मैं बात करूं जिसमें दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल में दैनिक रिपोर्टिंग करने का। यहाँ कई जगहों पर देखा गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डेली एंट्री नहीं की जाती या महीने में उनको एंट्री जो करना होता है वो नहीं कर पाते। इसमें यहाँ आपको 24 दिन का न्यूनतम, 22 दिन का न्यूनतम और 20 दिन का न्यूनतम दिया गया है। अगर आप डेली एंट्री को 20 दिन के अंतर्गत कंप्लीट कर लेते हैं या 20 दिन का कम से कम एंट्री आप किए हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 30 दिनों में से 26 दिन का भी अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ 24 दिन का करते हैं तो 4 नंबर और 22 दिन का करते हैं तो 3 नंबर यहाँ दिया जाएगा। तो आई होप डेली एंट्री आप सभी कर ही रहे होंगे, तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है जिसमें आपको 100% पैसा मिल सकता है। तो डेली एंट्री आप ज़रूर कीजिए, इससे हमारे छत्तीसगढ़ के NHM को सपोर्ट भी मिलता है ताकि हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाकी राज्यों से आगे रह सके, जिसके कारण इस पॉइंट को ऐड किया गया है ताकि हम डेली एंट्री कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मासिक रिपोर्ट की स्थिति। कई बार ऐसा देखा गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोग वर्क तो कर रहे हैं लेकिन मासिक रिपोर्ट समय पर नहीं भेज पाते, जिसके कारण इस पॉइंट को ऐड किया गया है। अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मंथली रिपोर्ट 5 तारीख के अंतर्गत कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा और 100% इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर हम 8 तारीख के बाद करते हैं या 8 तारीख से 7 तारीख के बाद या 8 तारीख के बाद करते हैं तो यहाँ हमें 2 नंबर दिया जाएगा। तो आई होप रिपोर्ट भी सभी हर महीने 1 तारीख या 2 तारीख तक भेज देते होंगे। कुछ लोगों को अगर लेट होता भी होगा तो आप 5 तारीख के अंतर्गत अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मंथली रिपोर्ट भेज दीजिए ताकि आपको पूरा इंसेंटिव यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन के बारे में। ये टेलीमेडिसिन का जो पॉइंट है पुराने HWC के इंसेंटिव फॉर्मेट में नहीं था और टेलीमेडिसिन बहुत ही कम हो रहे हैं राज्य में, इस वजह से इस पॉइंट को जोड़ दिया गया है। यहाँ आपको टेलीमेडिसिन महीने में कम से कम 10 दिनों का करना होता है। अगर आप 10 दिन टेलीमेडिसिन करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा और अगर आप कम से कम 4 दिन टेलीमेडिसिन करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ आपको टेलीमेडिसिन करना ज़रूरी है। कितने पेशेंट का टेलीमेडिसिन करना है इसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो आप चाहे तो डेली 1 टेलीमेडिसिन या 2 टेलीमेडिसिन कंटिन्यू 10 दिन तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आते हैं वेलनेस एक्टिविटीज़ की तरफ। वेलनेस एक्टिविटी भी आपको लगातार 14 दिन तक कराना पड़ेगा या चाहो तो आप महीने में 1-1 दिन की गैप में 14 दिन तक वेलनेस एक्टिविटी, योगा, वेलनेस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं और अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपने जितने लोगों का योगा कराया है उनका नाम उस पर एंट्री कर सकते हैं। योगा अगर आप अभी बारिश में या कोविड के कारण नहीं करा पा रहे हैं तो आप चाहें तो ऑनलाइन योगा को भी करा सकते हैं, जिसमें आप अपने आसपास के लोगों को ऑनलाइन वीडियो के जरिए या वर्चुअल मीटिंग के जरिए उन्हें योगा के कुछ टिप्स बता सकते हैं, जिनका आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको इसी वेलनेस एक्टिविटी के अनुसार पैसे दिए जाएंगे। अगर आप 8 दिन योगा कराते हैं या वेलनेस एक्टिविटी कराते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप पूरे 14 दिन वेलनेस एक्टिविटी और योगा को संपादित करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सीबेक फॉर्म की एंट्री। ये सीबेक फॉर्म की एंट्री आप NCD जब करते हैं, BP और शुगर की जांच करते हैं, उसी समय पर ये कंप्लीट होते चले जाता है। अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 30+ जितने भी लोग हैं उन सभी का सीबेक फॉर्म आपने 100% भर लिया है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने सीबेक फॉर्म को पूरी तरह से नहीं भरा है, आपने सिर्फ 50% भरा है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 80% सीबेक फॉर्म को भरते हैं तो आपको यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपने सीबेक फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैसे मुझे सीबेक फॉर्म को भरना था पूरे साल भर में, मगर मुझे टारगेट दिया गया और मैंने 1 साल का जो सीबेक फॉर्म है वो 2 महीने में कंप्लीट कर लिया हूँ। अगर 2 महीने में मैंने पूरे सीबेक फॉर्म को भर लिया है तो यहाँ पर मुझे 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैंने समस्त सीबेक फॉर्म की एंट्री कर दी है तो आगामी माह में प्रोत्साहन राशि 7% देय होगा। यानी कि मेरा जो टारगेट 1200 का था, मैंने 1200 लोगों का सीबेक फॉर्म 100% कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ मुझे सीबेक फॉर्म का जो पैसा है 1000 रुपये वो दिया जाएगा और 5 नंबर यहाँ मुझे मिल जाते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो इंसेंटिव है वो अच्छे से बन सके। सबसे पहला जो दिया है वो है OPD की संख्या। अभी तक हम OPD में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री करते थे जो हमारे पास हमारे अस्पताल तक या वेलनेस सेंटर तक आया करते थे, लेकिन हम उन्हें छोड़ देते थे जिसके पास हम जाते थे। तो यहाँ सबसे अच्छी पॉइंट यही दी हुई है कि NCD में जो स्क्रीनिंग करेंगे, प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत हम जिनकी देखभाल करेंगे, टीकाकरण, काउंसलिंग या जो संस्थागत सेवाएं हैं या हाट बाज़ार योजना है या एंटीजन टेस्ट के लिए हम कोई कैंपियन लगाते हैं, इसके अलावा हम जिनका टीकाकरण कोविड में भी करते हैं
या हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाहर किसी से बातचीत करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, या हम किसी से घर मिलने जाते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उन सभी को हमें इस ओपीडी के अंतर्गत डालना होता है। पहले हमारी ओपीडी सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जो आते थे लोग, उन्हीं को हम डाला करते थे। तो हमारी ओपीडी कभी 300, कभी 200, कभी 250 जाती थी। परंतु इन सभी पॉइंट्स को अगर हम अच्छे से देखें और ऐड करें तो हो सकता है हमारी जो ओपीडी है वो 600, 700 या 1000 तक चली जाए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर की संख्या। जैसा कि हम देखे हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये है क्या। जहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर हम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम करने वाले जितने भी चीज़ें हैं उनको हम पोर्टल पे अपडेट नहीं कर पाए, या हम कह तो रहे हैं कि हमने डिलीवरी इतनी कराई है या हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इतनी डिलीवरियां हुई है, परंतु हमारे पास उसका कोई डेटा नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी HIMS पोर्टल में हमारा डेटा शो होगा उसी को ही हमारा डिनोमिनेटर माना जाएगा और उसी के ही अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जांच को प्रतिवर्ष दोहराया जाना है, आपको हर साल रिपीट करना है, और उसी प्रकार ओरल कैंसर को आपको 5 साल में करना होगा। यदि दिए गए लक्ष्य का संबंधित मूल्यांकन संकेत का 80% पूरा कर लिया गया है, जैसे मान लो मैंने अपना हर काम 80% कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मुझे योगा 14 दिन कराना था 100%, मगर मैंने 80% कराया है, या मुझे रिपोर्ट को हर महीने 5 तारीख को भेजना था और मैंने 80% काम कर लिया है, चाहे मैंने NCD से रिलेटेड हो या चाहे OPD से रिलेटेड हो, अगर मैंने 80% काम संबंधित कर लिया है तो मुझे यहाँ पर 100% प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। 30 वर्ष से अधिक आयु के 24% व्यक्तियों का अनुमान हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा और उसी के अनुपात के अनुसार ही हमें NCD को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओरल कैंसर की जांच 5 वर्ष में दोहराना है, और टीबी के पेशेंट अगर हमारे एरिया में एक भी नहीं मिलते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ 19 मूल्यांकन करता, यानी कि 19 पॉइंट के ही ऊपर हमको इंसेंटिव दिया जाएगा। टीबी का जो पॉइंट है वो हमारे से कट जाएगा। साथ ही अगर हम NCD में जो एंट्री है न्यूनतम 26 दिन कंप्लीट कर लेते हैं 30 दिनों की एंट्री में से, तो भी हमें यहाँ पर 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो 6 महीने में मिलने वाला इंसेंटिव है वो 6 महीने का इंसेंटिव भी आपको इसी 26 दिनों को कंप्लीट काउंट करने के बाद ही दिया जाएगा। इसके बाद जो प्रोत्साहन राशि का वितरण है उसमें आने वाले रैंक के आधार पर आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका रैंक 4 नंबर आ रहा है या 5 नंबर आ रहा है। रैंक के अनुसार ही आपको, या ग्रेड के अनुसार ही आपको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि है वो जिला या ब्लॉक से तभी मिल पाएगा जब आपका रिपोर्ट 5 तारीख से पहले या 8 तारीख से पहले जमा कर दिया जाए। जब आप 5 या 8 तारीख से पहले अपना रिपोर्ट जमा करते हैं तो उसी रिपोर्ट को देखने के बाद मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करेंगे और आपको इंसेंटिव समय पर दे पाएंगे। वैसे इंसेंटिव आपको 11 तारीख तक मिल जाना चाहिए, जिसका एक लेटर NHM के द्वारा पहले ही प्रस्ताव हो चुका है, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। मैं इंसेंटिव फॉर्मेट कैसे और भरना है अच्छे से बता दूंगा, या आपको कहीं पर भी डाउट होगा उसे आप कमेंट कीजिए, मैं उस पॉइंट को आपको इलेबरेट करके या बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा। यहाँ हम आ जाते हैं एक इंसेंटिव फॉर्मेट की तरफ। अब हम एक इंसेंटिव फॉर्मेट भर के भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक इंसेंटिव फॉर्मेट भर कर रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ये कैसे भरना है और कितना हमें पॉइंट मिल रहा है, कितने हमें पैसे मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इंसेंटिव फॉर्मेट भरने में और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहले OPD। तो मैंने यहाँ पर जिसको मैंने हाट बाज़ार योजना में या कोविड के फील्ड में या वैक्सीनेशन में जितने भी लोगों को मैंने देखा है उन सभी को काउंट करके एक 600 लोगों का एक मैंने OPD देख लिया है, और यहाँ मुझे 5 नंबर मिल गए हैं और 1000 रुपये मुझे यहाँ पर मिल गया है। उसी प्रकार मैं देखा हूँ ANC का एक अनुमानित, जैसे मुझे 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना था और मैंने सिर्फ 8 लोगों का किया है तो मुझे यहाँ पर 4 नंबर मिला है और 750 रुपये मिले हैं। वैसे ही मैंने 8 लोगों का ही क्लियर किया है तो मुझे 4 नंबर और 750 रुपये यहाँ पर मिले हैं। टीकाकरण भी अगर मैं सिर्फ 80% बच्चों का कर पाया हूँ, मुझे अगर 100 बच्चों का टीकाकरण करना था और मैंने 80 का ही किया है, या मुझे 50 का करना था लेकिन मैंने सिर्फ 40 का ही किया है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4 नंबर और 750 रुपये मिलेंगे। होम बेस्ड केयर भी मैंने अगर सिर्फ 80% बच्चों का किया है तो मुझे यहाँ पर 750 या 4 नंबर मिल जाते हैं। वैसे ही उच्च रक्तचाप की बात करें तो यहाँ पर हाइपरटेंशन में अगर मैंने मेरे टारगेट पॉपुलेशन में से सिर्फ 8% लोगों को ही देखा है तो यहाँ मुझे 5 नंबर और 500 रुपये मिल जाएंगे। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब जैसे मैंने बताया था कि 5000 को सबसे पहले मुझे 24% निकालना पड़ेगा। इस 5000 में से अगर मैं 24% निकालता हूँ तो मेरा जो पॉपुलेशन हो जाता है वो 1200 का हो जाता है। इस 1200 का अगर मैं 8% निकालूंगा तो मैं 96 लोगों को देखता हूँ एक महीने में। अगर मैं 96 लोगों को या 8% लोगों को देख लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 100% इंसेंटिव इसका मतलब कि पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही सेम डायबिटीज़ में भी मुझे 8% अगर मैं देखता हूँ तो
5 नंबर मुझे यहाँ पर मिलते हैं। ओरल कैंसर को अगर मैं हर 5 साल में स्क्रीनिंग करूँ और मेरा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर मैंने एनसीडी में ओरल कैंसर के लिए सिर्फ 6% लोगों को ही देखा है, तो यहाँ मुझे कुछ कम पॉइंट मतलब 4 नंबर और 375 रुपये मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं जो लोग मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, उसमें से यदि 80% बस मेरे पास आ रहे हैं फॉलोअप के लिए और 20% नहीं आ पा रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर मुझे 4 नंबर और 500 रुपये ही मिलेंगे। उपचार की बात करें तो यहाँ डायबिटीज़ में भी वैसा ही, अगर मेरे पास 80% लोग ही बस आ रहे हैं जांच के लिए, तो मैं यहाँ 4 नंबर मुझे मिलेंगे और 500 रुपये मुझको दिया जाएगा। टीबी स्क्रीनिंग में मेरे जितने भी ओपीडी थे, उसमें से यदि मैंने 3% लोगों को, जैसे मेरा 600 ओपीडी था, तो मैं इसमें से 3% मतलब कि 18 लोगों को अगर मैं टीबी स्क्रीनिंग के लिए भेजता हूँ पीएससी या फिर हायर सेंटर में, तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर या 500 रुपये मिल जाएंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि टीबी के पेशेंट मेरे पास एक भी नहीं है, तो 0 पेशेंट होने पर भी मुझे यहाँ पर 500 रुपये दिया जाएगा। VHND अगर हम इस बैठक को 2 बैठक कम से कम महीने में कराते हैं, तो यहाँ हमको 5 नंबर मिलेगा। बैठक का आयोजन वैसे ही विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी का जो बैठक है, ये भी मितानिनों के द्वारा होने वाला है, या गांव की जो स्वास्थ्य समिति बनाई गई है उसके द्वारा होने वाला है। तो इसका रिपोर्ट भी अगर हम लोग देते हैं और ये बैठक महीने में 2 बार अगर आयोजित हो जाती है या हम करवा लेते हैं 2 बार, तो यहाँ हमें फुल मार्क्स मतलब 5 नंबर मिल जाएगा। वैसे ही हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ मितानिनों का ANM MPW या स्टाफ नर्स जितने भी हैं, उनका अगर हम मीटिंग रखते हैं और वो बैठक जो है 1 दिन के लिए कम से कम किया जाए महीने में, अगर वो हो जाएगा तो यहाँ 5 नंबर हमको मिलेंगे। दैनिक OPD यानी डेली OPD एंट्री जो है महीने में 30 दिन का हम पूरे के पूरे 30 दिन करते हैं या 26 दिन तक करते हैं, तो यहाँ हमें 5 नंबर दिया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस पोर्टल की जो मासिक रिपोर्टिंग स्थिति है, अगर हम रिपोर्टिंग को 5 तारीख से पहले या 5 तारीख के अंतर्गत रिपोर्टिंग हम जमा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। टेलीमेडिसिन अगर हम महीने में कम से कम 10 दिन टेलीमेडिसिन करवा लेते हैं, तो यहाँ हमें 5 नंबर मिलेगा। वैसे ही वेलनेस एक्टिविटी जो है, अगर हम 14 दिनों का वेलनेस एक्टिविटी कराते हैं या योगा कराते हैं, तो यहाँ हमें 5 नंबर मिलेगा। CBAC फॉर्म भी अगर हम 60% या 80% या 100% जितना भी हम भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर नंबर मिलेगा। अब पॉइंट की बात यह है कि मेरा ये जो टोटल पॉइंट था, इन सभी पॉइंट को जोड़ने के बाद में मुझे यहाँ पर 86 नंबर मिले हैं, और मैं अगर अपनी राशि को काउंट करूँ तो मेरी राशि हो जाती है 12,875 रुपये, जबकि मुझे यहाँ पर चाहिए 15,000, और 86 पॉइंट मेरे आ रहे हैं। अगर मैं 100% वर्क करता तो मुझे 15,000 रुपये मिले रहते। अब यहाँ पर पॉइंट में सबसे अच्छी बात जो दी गई है, वो है यहाँ टोटल स्कोर और परफॉर्मेंस का ग्रेड। अगर हम देखें कि हमारा जो नंबर है वो इस पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड मिलेगा, और ग्रेड के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है कि मेरा जो पॉइंट था वो आया 86, मतलब 100 से 86 के बीच में। अगर मेरा जो पॉइंट 86 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर A ग्रेड प्राप्त कर चुका हूँ। A ग्रेड प्राप्त करने के कारण मुझे यहाँ पर इंसेंटिव पूरा 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरा जो स्कोर कार्ड था वो 85 यानी 85 से 76 तक रहता, तो मुझे यहाँ पर B ग्रेड और 12,000 रुपये दिए जाते। तो वैसे ही आपको जो स्कोर है उसे ध्यान में रखते हुए आपको अपनी राशि को बनानी है, और इसी स्कोर के ही अकॉर्डिंग आपको राशि दी जाएगी। आपकी राशि जितनी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको पहले इस स्कोर को गेन कर लेना है। अगर आपका स्कोर 86 से 100 तक है, तो आपको 100% यानी कि A ग्रेड यहाँ पर मिल जाते हैं। वैसे ही सेम अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो 6 महीने में मिलने वाला जो इंसेंटिव है, उसमें भी हमें 6 महीने का एक टोटल टारगेट निकालने के बाद एक अनुपात निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने हर महीने 600 OPD देखा है, तो 6 महीने तक मैंने जितना OPD देखा होगा उसका मुझे अनुपात निकालना होगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर नंबर और स्कोर मिलते जाएंगे, और मेरा जो ग्रेडिंग है वो बनते जाएगा। ये जो ग्रेडिंग है 6 महीने वाला, ये RMA, आयुष और मेडिकल ऑफिसर, मितानिन, इन सभी के लिए है, ANM MPW के लिए है। तो किसे कितनी राशि मिलेगी उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से समझ लेना है। और यदि आपको अभी भी कोई समस्या आ रही है या फॉर्म भरने में इंसेंटिव फॉर्मेट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख लीजिए, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल वीडियोस बना दूंगा। एक्चुअली ये 20 पॉइंट होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, तो इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, अपने CHO दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।